बहुत पहले सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार का जन्म एक बड़े महल में हुआ था। वह एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के राजा और रानी के पुत्र थे। उसके पास सब कुछ था, दौलत, आराम और प्यार। महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, दुनिया के दुखों से अनजान। उसके चारों ओर केवल खुशियां और आनंद ही थे। साल बीतते गए और सिद्धार्थ एक अच्छे नौजवान बन गए। वह अपने माता पिता के गर्व का कारण थे और राज्य के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और अपनी अक्लमंदी और खूबसूरती के लिए जाने जाते थे। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से हुई और उनका एक बेटा भी हुआ। उनका परिवार बहुत खुशहाल था और हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता था। उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। हर कोई सोचता था कि सिद्धार्थ के पास सब कुछ है और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी मन ही मन सिद्धार्थ को एक कमी महसूस होती थी। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। राजकुमार कुछ और चाहता था। वह जानना चाहते थे कि महल के बाहर की दुनिया कैसी है और वहां के लोग कैसे जीते हैं। वो जानता था कि असली खुशी महल की दीवारों के बाहर है। उसे विश्वास था कि बाहरी दुनिया में कुछ ऐसा है जो उसकी आत्मा को संतुष्टि देगा। एक दिन सिद्धार्थ महल के बाहर निकल गए। वो जो देखा उससे वो हैरान रह गए। उन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश दिखाई दी। ये नजारे उन्हें परेशान कर गए। इन्होंने उन्हें दुनिया के दुखों का एहसास कराया। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसा दर्द और गम नहीं देखा था। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आई। वो बहुत परेशान थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब उन्हें अपने महल में नहीं मिल रहा था। उन्होंने जो देखा था वो उन्हें सता रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर दुख और पीड़ा देखी जो उनके मन को विचलित कर रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ऐशो आराम की जिंदगी एक भ्रम थी। ये सब कुछ अस्थायी था और सच्ची खुशी इससे परे थी। उन्होंने अपना महल छोड़ने और जवाब ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद महल के बाहर की दुनिया में उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और एक भटकते हुए साधु बन गए। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और जंगलों में भटकने लगे। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान लिया। हर गुरु से उन्होंने कुछ नया सीखा, लेकिन फिर भी उनके मन की शांति नहीं मिली। उन्होंने कठोर तपस्या की, खुद को खाने और आराम से वंचित रखा। उन्होंने सोचा कि शायद इस तरह से उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। वो कई सालों तक भटकते रहे, दुखों को खत्म करने का रास्ता ढूंढते रहे। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और उनके अनुभवों से सीखा, लेकिन फिर भी उन्हें वो जवाब नहीं मिले जो वो चाहते थे। उनके मन में अभी भी कई सवाल थे जिनका जवाब उन्हें नहीं मिला था। एक दिन सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, ये ठान कर कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिल जाता वो ध्यान करेंगे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। वो गहरे ध्यान में बैठ गए, अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हुए, अपने अंदर के राक्षसों का सामना करते हुए। उन्होंने अपने भीतर की सभी बाधाओं को पार किया और अपने मन को शांत किया। 39 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने अस्तित्व के सत्य को समझा और जीवन के गहरे रहस्यों को जाना। वो हकीकत की असली प्रकृति और दुखों के कारण को समझ गए। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख क्यों होते हैं और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। वे बुद्ध, जागृत व्यक्ति के रूप में जाने गए। उनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं अनमोल थीं। बुद्ध ने अपना ज्ञान दुनिया के साथ साझा किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि कैसे वे भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि ये मार्ग दुखों से मुक्ति और सच्ची खुशी की ओर ले जाते हैं। उनकी शिक्षाओं ने दुखों को खत्म करने और सच्ची खुशी पाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। करुणा और ज्ञान का बुद्ध का संदेश आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं।